कम इन। बताइए, किसी पेशेंट की डिस्कशन करनी है? फिर और क्या बात है? एडवांस सैलरी चाहिए, छुट्टी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आप खुद तशरीफ लेके आई हैं तो खुद ही बता दें क्या बात है। मेरी जिंदगी बहुत बीमार है। मैं चाहती हूँ कि आप उसके लिए कोई इलाज तजवीज़ कर दें। गुड, ये भी ठीक है। यानी जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो मैं तुम्हारा हाल पूछूं, और जब नहीं चाहेगा तो ना पूछूं। सर, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात से गुजर रही है। ठीक है, तुम खुद ही आई हो, खुद ही बताना चाह रही हो तो बताओ, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ पूछता हूं तो वो तुम्हें बुरा लगता है ना। आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने रवैये पे। मुझे ऐसे रूड एक्ट नहीं करना चाहिए था। सर, हकीकत यह है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं और ज़मीर एकदम से कब एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में चलने लगे, पता ही नहीं चला। अब बस एक दूसरे से टकरा ही रहे हैं। मैं चाहे कितनी कोशिश करूं सिमत बदलने की, वो रुख इख्तियार नहीं कर पाती जहां ज़मीर हो। मैं बहुत थक गई हूँ। चल रिलैक्स, तुम बैठो प्लीज। थैंक यू। सुकून से मुझे बताओ कि क्या हुआ है। सर, कल मैंने अपने बेटे को एक गाड़ी दिलाई। इट वॉज एक्सपेंसिव, बट ज़मीर ने उस बात का गुस्सा मुस्तकिल मुझ पे महरीन के आगे पीछे घूम के निकाला। मुझसे अब ये बातें नहीं सही जा रही। पता है, इस बात का अंदाजा मुझे बहुत पहले हो गया था। बस तुमसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या सर? यही कि जैसा लाइफ पार्टनर तुम डिजर्व करते हो वैसा वैसा वो है नहीं। यही बेटर रियलिटी है, और शायद तुम्हें ये बात सुन के तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ऐसा ही है। ज़मीर जो है वो एक बहुत ही जेलस किस्म का इंसान है। उसकी पर्सनालिटी जो है वो ऐसी है कि वो सिर्फ अपना सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोच सकता वो। देखो, जैसे जैसे तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करोगी ना, उसका इम्पैक्ट तुम्हारी मैरिड लाइफ पे आएगा, क्योंकि वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंसान है। उससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। सब वही, मेरी नजर में तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। अगर तुम समझौता करना चाहती हो तो ठीक है, कर लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए अपने होंठ सीने पड़ेंगे। और अगर तुम नहीं सह पा रही हो तो फिर उससे अलहदगी का फैसला करो। और यही वक्त है, यही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास ये फैसला करने की। लेकिन सर क्या? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें ये बातें बहुत बिटर लग रही होंगी, लेकिन यही रियलिटी है, और यही वक्त है फैसला करने का। सर, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। वो लोग बहुत पुरानी सोच के लोग हैं, और मेरे डिसीजन को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर बुरे वक्त में
तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तो उनके फैसलों का क्या करना है? तुम अचार डालना है? और किस ग्रीन सिग्नल का तुम इंतजार कर रही हो? जिस जहन्नम में तुमने अपने आप को खुद डाला, उसमें से तुमने खुद निकलना है। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। तुमने जो करना है खुद अपने हाथ पांव मार के करना पड़ेगा तुम्हें। और तुम किस बात का प्रेशर ले रही हो? यही तुम्हारे घर वाले थे ना, तुम्हें कहते थे कि अपनी पढ़ाई छोड़ो और एक देहाती से शादी कर लो। देखो, एज अ फ्रेंड जो मैं कह सकता था, जो तुम्हें समझा सकता था, वो मैंने कर लिया। तुम खुद पढ़ी लिखी हो, जानती हो कि क्या सही है क्या गलत है, अपने फैसले खुद ले सकती हो। तो चॉइस इज योर्स। आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव। ज़मीर, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप बोलो, सुन रहा हूँ। इसे तो बंद करो, मैं इससे बात नहीं कर सकती। मेरी नज़र में सरमद के लिए बहुत अच्छा इंटरनेशनल स्कूल आया है, और वो सरमद को हायर स्टडीज़ के लिए यूएस वीज़ा भी देंगे और स्कॉलरशिप में भी हेल्प करेंगे। तो आई एम थिंकिंग कि सरमद का स्कूल चेंज करवा देते हैं। और उसके लिए जो फीस वो डिमांड करेंगे वो? तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं खुद पे कर दूंगी। ओह रियली? तो इसका मतलब है कि भूत तुम्हारे दिमाग पे फिर चढ़ गया। देखो सुबुई, मेरा बेटा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो वही तालीम हासिल करेगा जहां मैं अफोर्ड कर सकूंगा। ठीक? ज़मीर, तुम में और मुझ में क्या फ़र्क है? फर्क है बहुत फर्क। तुम बीवी और मैं शौहर हूं, और शौहर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तुम्हें जॉब करनी है, करो, शौक से करो, लेकिन शौहर बनने की कोशिश मत करो सुबुई। What? यस, शैल आई रिपीट? समीर, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तुम मेरी हर बात को इतना नेगेटिव क्यों लेते हो? इसलिए कि तुम बात ही ऐसी करती हो यार। अब मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी? अपने बेटे का फ्यूचर का ही तो सोच रही हूँ। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो यही चल रहा है ना कि तुम उसको ज्यादा बेहतर मुस्तकबिल दे सकती हो, इसलिए कि तुम्हारी माली हैसियत मुझसे कहीं बेहतर है। सभी, मैं तुम्हारे इन कॉम्प्लेक्सेस का कुछ नहीं कर सकती। तुम हर दफा बिला वजह मैं या बिला वजह तुम मुझे बिला वजह और बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हो सुबुई, व्हिच इज रॉन्ग। ओके, मैंने तुम्हारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। तुमने जो लाइफस्टाइल दिया मैंने उसमें एडजस्ट किया, जबकि मैं एक बहुत बेहतर लाइफस्टाइल डिजर्व करती हूँ। अच्छा, तो क्यों कर रही हो भैया एहसान मेरे ऊपर? क्यों दे रही हो कुर्बानी? जो ख्वाहिशात पूरी करनी है अपनी करो, जाके घर के दरवाजे खुले, जाओ, पूरी इजाजत है तुम्हें। तुमने जो कपड़े खरीदने हैं खरीदो, जो ज्वेलरी लेनी है लो, जिस तरह की प्रॉपर्टी खरीदनी है खरीदो यार, लेकिन घर की बागडोर संभालने की कोशिश मत करना सुबुई। समीर, तुम्हें अंदाजा है तुम मुझसे क्या कह रहे हो? मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं थक गया हूँ तुम्हारे सारे एटीट्यूड से सुबुई। मानो तुम बहुत कामयाब हो, मैं ना काम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बार बार सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करो। मेरा बच्चा वही तालीम हासिल करेगा, वैसी ही जिंदगी गुजारेगा जो उसका बाप अफोर्ड कर सकता है, इसलिए खुदा के पास अपने पैसे अपने पास रखो। जिस तरह मामला चल रहे हैं उसको चलने दो।
जी कम इन। आ जाओ। आई एम श्योर ये तुमने एक दफ़ा पहले पढ़ लिया होगा इसको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा फिर से देख लो। आज इस पेशेंट की शाम को हम सर्जरी कर रहे हैं, तो प्लीज़। सर मुझे आज ऑफ मिल सकता है? क्या हुआ? आई एम नॉट फीलिंग वेल। अच्छा, हाँ श्योर, आई मैनेज, डोंट वरी। थैंक यू। डॉक्टर सुई, अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दो तो मे बी आई कैन हेल्प। सर आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ऑलरेडी दे चुके हैं, शायद बस अब डिसीजन लेना बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हक में यही बेहतर है कि मैं ऐसे रिश्ते से खुद को आज़ाद कर लूं जो मेरे दिमाग और दिल पे बोझ बन चुका है। अगर तुमने अपने आप को इस रिश्ते से आज़ाद करने का फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार। जी हाँ सुगुई, अकेला रह रह के थक गया और मुझे किसी कंपेनियन की ज़रूरत है जो मेरे मिजाज को समझे, मेरा हम ख्याल हो, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरी वर्किंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती हो, जो मुझे समझे, जो जिसका स्टेटस मुझसे मैच करता हो। और मुझे इस बात से कोई इशू नहीं है कि तुम्हारा एक बेटा है, सरमत को मैं पूरे अपने दिल से, दिल की खुशी से अपनाना चाहता हूँ। और अगर तुम ये फैसला लेती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम कभी भी इस फैसले को रिग्रेट नहीं करोगी। हर चीज़ में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, मैं पूरा साथ दूंगा तुम्हारा उसमें। और तुम्हारे हर फैसले की कदर करूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी गिरने नहीं दूंगा। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। मैं भी कभी कभार कमाल करता हूँ। पहले तो बीवी से लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, उसे नाराज करता हूँ और फिर उसे मनाने के लिए इतने जतन भी करता हूँ, लेकिन गलती कभी भी मेरी नहीं होती। शुरुआत तो हमेशा उसी की तरफ से होती है, लेकिन मैंने अपने असूलों का बेजा बोझ भी तो डाला हुआ है उसके ऊपर। वो मेरे या सरमत के लिए कुछ करना चाहती है तो एकदम से मेरी ईगो हर्ट हो जाती है। लेकिन मेरी ईगो क्यों ना हर्ट हो? हर गैरतमंद शौहर यही करता है जो मैं कर रहा हूँ, वो अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां खुद ही उठाता है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो अपना काम संभाले और मैं अपना काम करूँ। आप ये वेजिटेबल्स क्यों काट रहे हैं बाबा? इसलिए कि आज आपके बाबा आपकी मामा का फेवरेट डिनर बनाने वाले। आपको कुकिंग आती है? आती है लेकिन ज्यादा पसंद नहीं है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आपकी मामा को मनाना चाहे। क्या मामा आपसे नाराज है? नाराज है। क्यों? इसलिए कि आपके बाबा आपकी मामा से कभी कभी बहुत हार्श हो जाते हैं। It's really bad बाबा। You're right. It's really bad. ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा छोड़े बाबा, मैं आपकी हेल्प करूं? Sure.
ये ले आओ चलो। Let's go. हम कैसे उलझनों में रहे, गम कैसे धड़कनों ने सहे। तो क्यों कर रही हो भैया एहसान मेरे ऊपर? क्यों दे रही हो कुर्बानी? जो ख्वाहिशात पूरी करनी है अपनी करो जाके। घर के दरवाजे खुले, जाओ, पूरी इजाजत है तुम्हें। तुमने जो कपड़े खरीदने हैं खरीदो, जो ज्वेलरी लेनी है लो, जिस तरह की प्रॉपर्टी खरीदनी है खरीदो यार, लेकिन घर की बागडोर संभालने की कोशिश मत करना सुबह। सलमत को मैं पूरे अपने दिल से, दिल की खुशी से अपनाना चाहता हूँ। और अगर तुम ये फैसला लेती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम कभी भी इस फैसले को रिग्रेट नहीं करोगी। हर चीज़ में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, मैं पूरा साथ दूंगा तुम्हारा उसमें। डॉक्टर सुबुही, डॉक्टर, वो रूम नंबर 5 के पेशेंट का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा और उसे बार बार अस्थमा का अटैक हो रहा है। क्या करना है? सर्जरी कब है? सर्जरी? आपने खुद ही तो कहा था कि सर्जरी करनी है, लेकिन बीपी बहुत हाई है। हाँ बिल्कुल। कौन सा पेशेंट है? रूम नंबर 5। इंजेक्शन दिया जो मैंने कहा था जी, लेकिन उससे उनको फर्क नहीं पड़ा। आप एक काम करें, आईसीयू में इन्फॉर्म करें। आई थिंक हमें उन्हें दोबारा वहाँ शिफ्ट करना होगा। ओके डॉक्टर।